इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा, दोनों का क्या डिफरेंस है और मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल्स में। सो हाय गाइस, दिस इज उज्जवल कुमार सैन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। अगर आपका कोई डाउट होता है आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर। लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको? फर्स्ट कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं दोनों कोर्सेज के बारे में। हर चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो एक कोर्स को चूज करने के लिए जो आपके लिए है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। सो लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। भाई साहब, कौन कौन एलिजिबल है टू माय डियर डू दिस कोर्सेज? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दोनों का क्या है? सेम है। 12th होना चाहिए, वो भी भाई साहब किससे? साइंस से। मतलब मैथ्स या फिर बायो या फिर दोनों चल जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आपका वो तो कंपलसरी है, बोथ आर कंपलसरी। नेक्स्ट, कोर्स ड्यूरेशन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ड्यूरेशन बताओ। यहाँ पर एक चीज़, ड्यूरेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जो बी फार्मा है वो कितने का है? 4 साल का होता है। जो डी फार्मा है वो कितने साल का है? 2 साल का होता है। यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन आपका होगा। फीस बताइए, मिनिमम एंड मैक्सिमम। देखिए, डी फार्मा का जो मिनिमम फीस 10,000 है और मैक्सिमम भाई साहब क्या है? 1 लाख। ये भी कितने भाई साहब? पर ईयर, 1 साल का इतना फीस है। बी फार्मा का भाई साहब मिनिमम फी मैंने 30,000 के आसपास देखा, किसी का 20,000 हो सकता है। और भाई साहब मैक्सिमम देखा 3 लाख पर ईयर, 1 साल का इतना भाई साहब फीस है। अब देखो मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए एडमिशन के लिए? भाई साहब 50% चाहिए मिनिमम परसेंटेज फॉर गेटिंग एडमिशन इन दिस कोर्सेज, फॉर बोथ द कोर्सेज मिनिमम है भाई साहब। अच्छा, अब भाई साहब बात करते हैं किसी ने स्कोप इन इंडिया। ये क्वेश्चन मुझे सारे पूछते हैं जब भी मैं किसी कोर्स के बारे में वीडियो बनाता हूं। देखिए, ये मेडिकल सेक्टर है, इनके स्कोप अभी जितना है आगे बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए बढ़ेगा स्कोप इनका। रीजन क्या है? जो ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, हमारे जो शरीर का स्टेटस है जो 20 साल 30 साल पहले लोगों का था अब नहीं रहा, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट चेंजेस, बिकॉज जो खाना हम खा रहे हैं, बिकॉज हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो बड़ा घातक है हमारे लिए। दैट इज वाई हम बीमार और होंगे। बीमार और होंगे मतलब क्या है? हमें मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वहां पर जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनका और प्रॉफिट होगा। इसको नेगेटिव तरीके से मत लेना, भाई बिजनेस है, मैं क्या कर सकता हूं, जो स्कोप है आपको बताऊंगा। मतलब क्या है इसका स्कोप? भाई साहब इसका स्कोप स्लोली बढ़ेगा। अगर ऐसा कर मैं बनाता हूं कोई गलत नहीं होगा, लगभग सही होगा, राइट। और ऑलरेडी जो फार्मा इंडस्ट्री इंडिया का है काफी बूम है। रीजन क्या है? यहाँ पर मेडिकल जो मेडिसिन हम बनाते हैं बहुत सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू यूएसए एंड यूरोप और बाकी जो कंट्रीज हैं। लगभग 50-60 कंट्रीज जो हैं इंडिया से मेडिसिन लेते हैं, 50 से 60 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में। और यूरोपियन लोग, जो यूरोप के जो अभी समिट होता है इंडिया के साथ, उन्होंने बोला था कि जो इंडिया है वो क्या है? वर्ल्ड का फार्मेसी है। तो ये मतलब इस वर्ल्ड में जो आएगा भाई साहब, जो जॉब करेगा डेफिनेटली उसको फायदा तो मिलेगा। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट माय डियर? सैलरी। देखिए भाई साहब, सैलरी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, बट कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्या भाई साहब? 4 है। क्या क्या फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर भाई साहब क्या है आपका? कॉलेज। कि भाई साहब कॉलेज आपका कैसा है, कॉलेज किस तरह का है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब क्या है? यू, आपको क्या आता है, आपने कैसे पढ़ाई किया हुआ है। तीसरा भाई साहब क्या है? मार्केट। मार्केट यहाँ पर बहुत बढ़िया रहेगा हर टाइम, तीसरा फैक्टर हो गया। और चौथा फैक्टर भाई साहब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी। भाई साहब कंपनी कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी कंपनी आपका सेम पोस्ट तो होगा लेकिन सैलरी उतना ज़्यादा होगा, बिकॉज उनके पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, बिकॉज उनके इनकम ज़्यादा होता है। बट बड़े कंपनी में जाने के लिए भाई साहब ये ऊपर वाला जो 2 है ये अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए और कॉलेज अच्छा होना चाहिए इनिशियली जॉब लेने के लिए। आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस आप किसी कंपनी जा सकते हो, बिकॉज कुछ साल बाद आपका सैलरी आप पर ही डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। नाउ गाइस हम बात करेंगे सैलरी एग्जैक्टली कितना मिलता है। देखिए, बी फार्मा का सैलरी होता है 10 से लेके 30,000 तक का बी फार्मा का, और डी फार्मा का भाई साहब कितना होता है? 8,000 से लेके 12,000 का, या फिर 15,000 लगा लो अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे तो। ये होता है सैलरी रेंज होता है। नाउ गाइस एज आई
हैव रिटन हियर बोनस टिप्स। देखो भाई साहब, मुझे पता है आप में से बहुत से बोलेंगे बस 30,000 सैलरी है, बस 20,000 सैलरी है। हाँ, हो सकता है, राइट। तो अगर बहुत से का हो सकता है ये सैलरी ठीक है उनके लिए, मुझे पता नहीं। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा चीजें, दैट इज व्हाट माय डियर बोनस टिप्स, अलग से मैंने लिख दिया। थ्रू दिस माय डियर यू कैन इवन एबल टू मेक 2 lakhs पर मंथ, 2 लाख पर मंथ सैलरी, इवन मोर आप कमा सकते हैं, जो आपने थंबनेल में देखा। आई एम प्रीटी श्योर आप समझेंगे 2 लाख एक महीने का कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। प्लस मैं आपको बताऊंगा जो गवर्नमेंट जॉब्स बताया था उनमें कितना सैलरी होता है। तो भाई साहब जो गवर्नमेंट जॉब आपको बताया मैंने, उनमें एवरेज सैलरी आप लगा लेंगे, स्टार्टिंग सैलरी 60,000 के आसपास है पर मंथ, 60,000 पर मंथ। जितने मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब्स बताया उसमें जो थे आपके ग्रेजुएशन के बेस पे, राइट। जैसे यूपीएससी हो गया लगभग 70-75 सैलरी है, पीएससी में डिपेंड करता है, हर स्टेट का अलग है, 50 होता है, 60 भी हो सकता है, एवरेज में इसलिए बोल दिया 60,000 सैलरी है। नाउ 2 लाख पर मंथ सैलरी कैसे मिलेगा उसी की हम बात करेंगे। देखिए ये होगा भाई साहब बी फार्मा के बाद, डी फार्मा के बाद नहीं हो सकता, बी फार्मा के बाद। 2 लाइन आ जाता है, एक होता है भाई साहब बिजनेस फील्ड, राइट, और एक होता है भाई साहब क्या, कोर फील्ड। कोर फील्ड मतलब क्या है, फार्मा इंडस्ट्री में ही रहेंगे आप। तो बिजनेस फील्ड में जो कोर्स होता है वो क्या होता है, एमबीए होता है। कोर फील्ड में क्या होता है, एम फार्मा होता है, राइट, एम फार्मा होता है। एमबीए में एडमिशन लेने के लिए भाई साहब 2 बड़े एग्जाम्स होते हैं जिसको सब लोग रिकमेंड करते हैं, वो क्या भाई साहब, कैट है, और एक क्या भाई साहब हमारे पास मैट है, और भी होते हैं, बट कैट इज मोस्ट रिकमेंडेड। और एम फार्मा में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के भाई साहब क्या करना पड़ेगा, जी पैट का एग्जाम देना पड़ेगा, जी पैट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखो आफ्टर एम फार्मा एवरेज सैलरी कितना होगा, 40 से 50,000 रुपया, 40 से 50,000 पर मंथ, एक महीने की मैं बात कर रहा हूं। बट आफ्टर एमबीए अगर आप टॉप बिजनेस स्कूल से करते हैं, मतलब टॉप बिजनेस कॉलेज से एमबीए करते हो, तो आपका सैलरी भाई साहब 2 लाख पर मंथ एवरेज हो सकता है, अगर टॉप 20 स्कूल से करते हो। टॉप 20 स्कूल मतलब क्या हो गया, IIM अहमदाबाद जैसे स्कूल, मतलब कॉलेज से जो एमबीए करवाते हैं। बट इसके अलावा बहुत से अच्छे कॉलेज हैं, लाइक IITs है, NITs है, बाकी भी FMS है, राइट, जो दिल्ली में है। तो ये बहुत से कॉलेज हैं, राइट, सो यू कैन गो फॉर दिस कॉलेजेस। मतलब क्या है, अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाना है लाइफ में, आपको बिजनेस में एंटर करना है, या तो खुद का या किसी और जो बिजनेस कर रहा है उनके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। So MBA is one of the best option if you want more salary after B Pharma. D Pharma के बाद भाई साहब क्या है, इंजीनियर लोग पढ़ते नहीं है, वो अपना उसी से अपना रोजगार करते हैं, अपना चलता रहता है काम उनका, राइट। वो अपना कोई अपना मेडिकल शॉप खोल लेता है, उस पर डॉक्टर बैठा लेता है आसपास, ताकि वो डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन रखते हैं, तो उससे क्या उनका काम चलता रहता है, वो भी ठीक है, चल जाता, कोई दिक्कत नहीं, लोगों को सर्विस मिलता है, उनका इनकम होता है। सो गाइज एक कहानी था पूरा, आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुआ। एंड अच्छा लगा वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक जरूर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो को नोटिफिकेशन चाहिए भाई साहब तो आप बेल आइकन प्रेस करिए। और वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, दैट इज व्हाट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई क्वेरी आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लिंक कहाँ पर है, फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। नीचे क्वेश्चन लिखो भाई साहब, कोई मतलब एक कमेंट में लिखिए कौन सा चीज़ आपको बेस्ट लगा इस वीडियो का, प्लीज शेयर दैट। थैंक यू मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।